हेलो फ्रेंड्स। सो द एग्ज़ाम हैज़ बीन पोस्टपोन टेम्परली। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी तैयारी छोड़ दें और अपनी तैयारी को आगे रखेंगे। और उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज कर रहे हैं जो कि ना सिर्फ आपके प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल है बट इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द मेंस, पर्टिकुलरली आंसर राइटिंग में। तो आज का टॉपिक है मूवमेंट फॉर ए सेपरेट स्टेट ऑफ झारखंड। कैसे मूवमेंट शुरू हुआ, इसको दो पार्ट में करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। दोनों एक साथ ही अपलोड किया जाएगा ताकि आप जब वीडियो देखें तो तुरंत देखकर एक ही दिन में पूरा एंटायर स्टोरी को समझने में आपको दिक्कत ना हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड. So the movement for the separation of Jharkhand as a separate state for the tribals began in the beginning of the 20th century, or there were some students of Saint Columbus College. So it has been started by a group of students. These students from Saint Columbus College form the Dhaka Students Union. अब ढाका मतलब अभी प्रेजेंट डे ढाका, जो कि बांग्लादेश में चला गया है। इस यूनियन का एम था टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल स्टूडेंट्स। बहुत ही छोटे स्केल पर शुरू होता है कि जो ट्राइबल स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं या एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उसको सॉल्व करना। सो सेंट कोलम्बस कॉलेज में शुरू होता है, ढाका स्टूडेंट्स यूनियन फॉर्म होता है। एम है टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द ट्राइबल यूनियंस। और 1912 में ये चाईबासा में इसका ओरिजिन किया जाता है। उसके बाद चाईबासा से ही रिलेटेड एक और बहुत बड़े लीडर हैं, प्लीज़ कमेंट कीजिए सेक्शन में कि चाईबासा में एक और लीडर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था, वो कौन झारखंड के लीडर थे। नाउ इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी सेंट कोलम्बस कॉलेज में चाईबासा को सेंटर लिया गया ट्राइबल पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए। उसके बाद 1910 में ढाका स्टूडेंट्स यूनियन बनाया जाता है जे बार्थमेलो के द्वारा। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इनका नाम बार बार रिपीट होगा, वी हैव टू रिमेंबर दिस। एंड द एम वाज, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, कि ट्राइबल स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने। यही जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रांची में 1914 में एक स्टेज शो हेल्ड करती है, ड्रामा करती है, जिसमें उसको बहुत सारे फंड्स मिलते हैं जो कि आगे देखेंगे अभी हम लोग। अब 1912 में ही 1912 में ही दिस ढाका यूनियन ओपन्स ए ब्रांच इन रांची। नाउ दिस ब्रांच हैज़ बीन ओपन इन रांची और इसी ब्रांच का नाम बाद में बदल कर रख दिया जाता है छोटा नागपुर मूवमेंट सोसाइटी। यू कैन सी छोटा नागपुर मूवमेंट सोसाइटी। यही ढाका यूनियन जो वहाँ पे फॉर्म किया गया था जे मार्थलो द्वारा, वही उसी का नाम चेंज करके रख दिया जाता है छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। Now the aim of the union remains same, to protect the tribal interest with larger base और cultural identity preserve करना। जहाँ भी जितने tribal movements हुए हैं इंडिया में, जब आप इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर भी पढ़ेंगे तभी you will realize that the larger interest was to protect their own cultural identity। बाद में आप पढ़ेंगे दीकूज का कमिंग होता है, there also the problem is same, या तो लैंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम है या तो सोशल प्रॉब्लम है। फिर 1928 में जब साइमन कमीशन आती है पहली बार, तो ये जो छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी है दैट मीट्स साइमन कमीशन फॉर द फर्स्ट टाइम विद द डिमांड ऑफ ए सेपरेट स्टेट। मतलब 1928 आपको याद रखना है, 1928 में पहली बार ये एक डिमांड कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए छोटा नागपुर का पूरा एरिया को लेके, वो पहली बार प्रेजेंट किया जाता है। लेटर द छोटा नागपुर सोसाइटी इम्प्रूवमेंट सोसाइटी गॉट नेम टू छोटा नागपुर उन्नति समाज। लार्जर बेस करना था तो नाम भी ऐसा कुछ रखा गया जो लोगों को अपील करे। सो इट इज़ छोटा नागपुर उन्नति समाज इन 1928। बट अभी भी प्रॉब्लम ये थी कि जो मेंबरशिप थी वो सिर्फ ट्राइबल्स के पास थी। Now this organization played a very important role in creating a political awareness। तो ये ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में पहले तो ये साइमन कमीशन के पास जाता है और पहली बार सेपरेट स्टेट का डिमांड करता है। दूसरा, ये पॉलिटिकल अवेयरनेस लाता है नेशनल लेवल पे कि ऐसा एक ट्राइबल नीड है जहाँ पे एक सेपरेट स्टेट की ज़रूरत है, क्योंकि कल्चरल आइडेंटिटी। और झारखंड में जो हिस्ट्री है काफ़ी रिच रही है।
व्हेन यू वी विल स्टडी द ट्राइबल रिवोल्ट, विल गेट टू नो कि पहले से, बहुत पहले से यहाँ पे रिवोल्ट, जैसे कि सन्यासी रेवेलियन, जैसे कि बिरसा मुंडा का रेवेलियन जो हुआ है, जैसे कि ताना भगत, सरदारी, बहुत सारे ऐसे हो रेवेलियन ऑलरेडी यहाँ पर हो रहे हैं। इसलिए ये डिमांड कुछ ऐसा नया नहीं था, दिस वॉज एन ओल्ड डिमांड विच नाउ केम टू ए फोर फ्रंट। अब नेशनल लेवल पे इसको बताया जा रहा है, दैट्स ऑल। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो नाम है वो बदल कर रख दिया जाता है द किसान सभा। आप देख सकते हैं टॉप पे द किसान सभा। द लीडर्स ऑफ द उन्नति समाज वांटेड टू मेक द बेस ब्रॉडर, क्योंकि ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही था। उन्नति समाज जो था वो रूरल एरियाज के लिए था, सिर्फ ट्राइबल्स के लिए था, तो जो इसका जो बेस था वो काफ़ी स्मॉल था। दे वर वेरी फ्यू पीपल हु वर एसोसिएटेड विद इट। और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तब तक सक्सेसफुल नहीं होता है व्हेन इट हैज़ नॉट रीच्ड ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, एंड दैट इज़ वाई मोस्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जो रही है वो समय के साथ हमेशा बढ़ती रही। दैट इज़ वाई इट वॉज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बिफोर इंडिपेंडेंस। नाउ the leaders of Unnati Samaj wanted to extend the Chota Nagpur Unnati Samaj to rural as well as urban areas, and the important leaders were Thibal Orao, इनका नाम याद रखेंगे, Thibal Orao और पॉल दयाल, एंड पॉल दयाल, इन दोनों ने उन्नति समाज को छोड़कर किसान सभा बना लिया 1931 में। अब 1931 और 1920s के बाद एक और चीज़ याद रखने वाली जो है वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर इस समय किसान सभा और लेबर यूनियन इन सब का काम शुरू हो चुका था। स्वामी शाहजहानंद सरस्वती का नाम सुना होगा, इन्होंने भी बहुत सारे किसान सभा को होल्ड किया। तो उस समय का ये ट्रेंड था, इसीलिए ये नाम भी रखा गया किसान सभा, ताकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें अपील कर पाए, बहुत सारे लोग इसके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों। अब किसान सभा का जो आइडियोलॉजी था वो पिटिशन वाला बिल्कुल नहीं था कि हम जाकर डिमांड करेंगे और कुछ मिल जाएगा, जो मॉडरेट पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो बिल्कुल नहीं था। इट बिलीव्ड इन रेडिकल एक्शंस एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द पेजेंट्स, कि सबसे जो नीचे तबके के लोग थे इनको ये मोबिलाइज करने की बात सोच रहे थे। एंड इट ऑल्सो बिलीव्ड कि हम रेडिकल एक्शन करेंगे, जो एक्सट्रीमिज्म जिसको इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं वो रेडिकल एक्शंस में बिलीव करें। अब 1937 के इलेक्शंस में जब इंडिया में इलेक्शंस होती है तो सभा जो किसान सभा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है। एंड इन 1930s बेनिफेस लकड़ा एंड इग्नेस बेक, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग प्लीज़ फॉरगिव मी, बेनिफेस लकड़ा और इग्नेस बेक जो है वो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा बनाते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है कैथोलिक सभा जो था वो सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस प्रोग्रेस के लिए बनाया गया है। मैंने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन दो ही वजह से बनती है, या तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करना है या तो अपना सोशल प्रोग्रेस करना है। तो यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे बन रहा है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा और इसके लीडर्स कौन हैं, तो इसके लीडर्स हैं बेनिफेस लकड़ा और इग्नेस बेक। ये ध्यान रखेंगे, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन, वी हैव टू रिमेंबर इट। नाउ इग्नेस बेक जो थे ये काफ़ी पॉपुलर लीडर रहे और ये इलेक्ट हो गए थे इलेक्शंस में, 1937 वाले इलेक्शंस में। लेकिन इतना इनको कन्विंस, ही वॉज वेरी कन्विंस दैट since Indian National Congress was a national body, it would not be able to focus on the minuscule problem of the tribals. जो ट्राइबल्स का छोटा प्रॉब्लम्स था, जो एकदम स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स था, वो नहीं समझा जाएगा। एंड दिस लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ आदिवासी महासभा इन 1938। अब 1938-39 के आसपास एक और बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है और वो है वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो चुका है, तो ये भी ध्यान रखना है। 1938 में इंडियन नेशनल स्टेज पे कुछ बहुत बड़ा नहीं चल रहा है। 1937 में इलेक्शंस होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हर जगह पार में आ जाती है, मेजॉरिटी जगह पार में आ जाती है। और इनका जो एम है आदिवासी महासभा 1938 का, इनका एम था दीकू राज। अब यहाँ दीकू मैंने पहले ही डिस्कस किया, दीकू मीन्स आउटसाइडर्स, और ट्राइबल्स के लिए आउटसाइडर्स ना सिर्फ ब्रिटिश थे बल्कि मनी लेंडर्स भी थे, ज़मींदार जो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे वो भी थे, और उनके ही एरिया वाले लोग जो कहीं और से आकर सेटल हुए वो भी उनके लिए दीकू थे। जो भी उनका एनिमी सॉर्ट ऑफ था वो दीकू हुआ करते थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट।
अब एक बहुत बड़ा इवेंट होता है और वो है 1939 में। 1939 में आप वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो चुका है, ये याद रखना है। और उसी समय जयपाल सिंह जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन द आदिवासी महासभा के को आकर ज्वाइन कर लेते हैं। हाउएवर ही ऑल्सो सपोर्ट्स वर्ल्ड वॉर टू। ये मैंने पहले ही बताया कि वर्ल्ड वॉर टू भी ये सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम लार्जली सपोर्टेड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। उसमें से सुभाष चंद्र बोस एंड नेहरू सेड दैट वी शुड नॉट बी सपोर्टिंग, बिकॉज जो ब्रिटिशर्स हैं ये खुद ही दूसरों को ऑप्रेस कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट बी सपोर्टिंग द ऑप्रेसर। हाउएवर गांधी हैड टू सम डिग्री अग्रीड कि ठीक है वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हम सपोर्ट देंगे, क्योंकि इट इज़ नॉट गुड टू विड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द रूलर्स राइट नाउ। सो जयपाल सिंह जॉइंस 1939 में। और ये नेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नेशनल लेवल पे बहुत अच्छा नहीं करती है, आदिवासी महासभा जो कि 1938 में बनी है। और जयपाल सिंह जो है वो वर्ल्ड वॉर टू को सपोर्ट करते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी मिलिटेंट हो जाती है, बिकॉज द डिमांड्स आर नॉट गेटिंग फुलफिल्ड। और 1946 में जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रहा होता है तब ये इलेक्शन हार जाती है। इलेक्शन में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाता है, एंड इट वॉज सपोर्टेड बाय फॉरवर्ड ब्लॉक। अब ये तो जनरल गेस भी कर सकते हो कि मिलिटेंट था तो सुभाष चंद्र बोस का जो फॉरवर्ड ब्लॉक था उससे सपोर्ट मिल सकता है, कॉमन सेंस भी लगाकर बताया जा सकता है। ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ जस्टिन रिचर्ड इट्स सोशल बेस बिकेम ब्रॉड। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। अब ये याद रखना है किसने यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक ऑर्गेनाइज किया, तो जस्टिन रिचर्ड ने ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। अब एक बार पार्ट 2 में जाने से पहले इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ताकि हमें जो चीज़ें हैं वो डिटेल में याद रहे। पहले से रिवॉल्ट हो रहे हैं, जैसे कि चेरो रिवॉल्ट, तमाड़ रिवॉल्ट, कोल इंसरेक्शन, भूमिज रिवॉल्ट, हो अपराइजिंग, संथाल, सरदार और बिरसा मुंडा। उसके बाद चाईबासा में सेंट कोलंबस कॉलेज में होता है, जिससे फॉर्म होता है डाका स्टूडेंट्स यूनियन। उसके बाद डाका स्टूडेंट्स यूनियन के जो लीडर हैं वो है जे मार्थिलो, और यही जो है वो बाद में जाकर बन जाती है छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी अपने लेवल पे काम करती है। 1928 में जब साइमन कमीशन आता है तो साइमन कमीशन के पास ये पहली बार डिमांड लेकर जाती है, इसलिए इसका नाम याद रखना है। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन आता है छोटा नागपुर इम्प्रूवमेंट सोसाइटी का नाम बदलकर हो जाता है छोटा नागपुर उन्नति समाज, CUS। तो कैसे याद रखोगे, पहले CIS उसके बाद US। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1928 में, और यहाँ तक भी जो लोग थे वो सिर्फ ट्राइबल ही मेंबर हो सकते थे, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तब तक बन गया है, और बड़े बड़े लीडर्स हैं जैसे थीबल औरांव और पॉल दयाल, इनका नाम याद रखना है। उसके बाद आता है यही वाला किसान सभा बन जाता है। किसान सभा बन जाता है क्योंकि ये जो छोटा नागपुर उन्नति समाज था ये डिसअपॉइंटेड था कि सिर्फ यहाँ पे अर्बन लोग हमारे पार्टी में आ रहे हैं, और इसका बेस ब्रॉड करना था। तो किसान सभा नाम भी बहुत लोकल अडॉप्ट किया गया। थीबल औरांव और पॉल दयाल ने इसके बाद ये ऑर्गेनाइजेशन छोटा नागपुर उन्नति समाज को छोड़कर किसान सभा बनाया था, ये याद रखना है। अब किसान सभा जो था वो एक रेडिकल पार्टी था, ये भी याद रखने वाली बात है। छोटा नागपुर किसान सभा के बाद आती है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, जो कि बेनिफेस लकड़ा और इजनेस बेक ने बनाया है। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, तो इजनेस बेक और बेनिफेस लकड़ा बनाते हैं इसको, ये याद रखना है। उसके बाद इजनेस बेक जो हैं वो बड़े लीडर बनते हैं। 1937 में इलेक्शंस के लिए ये जीतते हैं, और वो वाला पार्टी याद रखना है, बट नेशनल लेवल पे कुछ हो नहीं पाता। उसके बाद आती है आदिवासी महासभा, जिसको 1938 में बनाया जाता है, और 1939 में इसको जयपाल सिंह ज्वाइन करते हैं, जो इसके प्रेसिडेंट बन जाते हैं बाद में। इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस भी हो जाता है। लेकिन फिर से इसका सपोर्ट फॉरवर्ड ब्लॉक का भी सपोर्ट था इसके पास, बट ये कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा कर नहीं पाती है। उसके बाद महासभा जो है डिज़ोल्व होने लगती है, और डिज़ोल्व होने के बाद ये बन जाती है यूनाइटेड झारखंड फ्रंट, यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक
1948 में, क्योंकि 1946 के इलेक्शंस में ये बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती है। तो आज हम यहीं पर स्टॉप करेंगे। 15 मिनट में पार्ट 1 हो गया है, 15 मिनट से थोड़ा ज़्यादा या 15 मिनट में पार्ट 2 कवर कर लेंगे। आई होप यू एन्जॉय रीडिंग दिस। एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू नो अबाउट। इससे हम अपने जगह को बहुत ही बेटर ढंग से समझ सकते हैं, पॉलिटिक्स को बेटर समझ सकते हैं। आई होप यू विल एन्जॉय दिस लेसन। प्लीज़ कंटिन्यू स्टडिंग। ऑल द बेस्ट।